सभी को नमस्कार। अहल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। अहल्या, द्रौपदी, तारा, सीता और मंदोदरी, इन 5 कन्याओं का नित्य स्मरण करें। यह स्मरण बड़े बड़े पापों का नाश कर देता है। यह एक पारंपरिक श्लोक है, जैसा मैंने पिछले व्याख्यान में कहा, और यह हमारे परिवारों में प्रातः पढ़ा जाता रहा है, इसका पाठ किया जाता रहा है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, सीता और मंदोदरी, इन 5 महिलाओं को इस श्लोक में कन्या कहा गया है। पांचों में कदाचित कोई समानता निश्चित रूप से है, जिसके कारण एक साथ एक पंक्ति में इनके नाम इस श्लोक में निबद्ध किए गए, गूंथे गए हैं। कुछ समानताएं तो स्पष्ट दिखाई ही देती हैं, जैसा हम इतिहास से जानते हैं। इतिहास जब मैं कहता हूं तो मेरा आशय रामायण और महाभारत, इन 2 महाकाव्यों से होता है। ये महाकाव्य भी हैं और इतिहास भी कहे गए हैं। आचख्यु कवयः केचित् आख्यास्यन्ति तथा परे इतिहासमिमं भुवि। महाभारत स्वयं अपने आप को इतिहास कहता है। आख्यान भी इनको कहते हैं, इतिहास भी इनको कहते हैं, महाकाव्य भी इनको कहते हैं। हमारे यहाँ इतिहास उसको नहीं कहा गया हमारी परंपरा में जिसमें कि नेताओं के बारे में, राजाओं के बारे में केवल बताया जाए। जो होता रहा है, होता आया है, होता रह सकता है, उस सब को जो आख्यानों के द्वारा बताता है, उसको हमारे यहाँ इतिहास कहा गया है। हिस्ट्री केवल इतिहास नहीं है, हिस्ट्री से कुछ अधिक बड़ी अवधारणा है। इसलिए जिसको हमने इतिहास कहा, उसमें ये 5 ऐसी महिलाएं मानी गई जो नित्य स्मरणीय है। वो 5 को कन्या कहा गया है। कन्या तो पूजनीय होती है, भगवती के रूप में उसकी पूजा की जाती है। 5 को पूजनीय माना गया और इसलिए उनका स्मरण करें। ये बड़ी पापिनियाँ हैं, व्यभिचारिणियाँ हैं, इसलिए स्मरण करें यह नहीं कहा गया। ये पावन हैं, भगवती स्वरूप हैं, कन्याएं हैं, इसलिए इनका स्मरण करें। 5 हमारे इतिहास की सबसे रूपवती नारियों में से हैं। उनकी कथाओं में ही बताया गया कि अपने समय की सबसे रूपवती स्त्रियां ये हैं। अहल्या को तो ब्रह्मा ने बनाया और देखते रह गए स्वयं, कथा मिलती है। प्राचीन उल्लेख अहल्या के वेदों में मिलते हैं, शतपथ ब्राह्मण में, जैमिनीय ब्राह्मण में, षड्विंश ब्राह्मण में। ये जो वैदिक ग्रंथ हैं, वैदिक संहिताओं के साथ रचे गए, उनमें अहल्या का आख्यान आता है। इंद्र के साथ उसके प्रेम संबंध की भी चर्चा आती है। अध्यात्म रामायण में एक कथा आती है कि वह अहल्या ब्रह्मा की पुत्री है और इतनी रूपवती थी कि ब्रह्मा विचार करते रह गए कि इसको मैं किसको दे दूं, कौन इस ऐसे रूप की रक्षा कर सकेगा। तो उस समय के जो सबसे बड़े तपस्वी थे, गौतम ऋषि, उनको ब्रह्मा ने अहल्या को प्रदान कर दिया। और अद्वितीय रूपवती अहल्या को यह सोचकर ब्रह्मा ने गौतम ऋषि को दिया कि ऐसी
ऐसी सुंदरी सृष्टि में कोई दूसरी नहीं है, इसलिए इसको परम तपस्वी को देना चाहिए। और अहल्या और गौतम पति पत्नी के रूप में रहते रहे। शतानंद नाम से उनकी संतान हुई, जो राजा जनक के पुरोहित बने। इसी तरह से द्रौपदी महाभारत में अद्भुत रूपवती कही गई है। और पूरे महाभारत में जितने पात्र हैं, महिला पात्र हैं, उनमें ऐसी रूपवती अन्य कोई स्त्री नहीं है। उसके रूप का वर्णन अनेक स्थानों पर आता ही है। और जो कथाएं मिलती हैं कि जो भी उसको देखता है देखता रह जाता है। पांचों पांडवों की दृष्टि जब उस पर पड़ती है तो अपने आपे में वे नहीं रहते, और युधिष्ठिर को निर्णय लेना पड़ता है कि हम यह पांचों की पत्नी होगी। यह भी मैं बता चुका हूँ। उसके रूप के कारण ही दुर्योधन मुग्ध है उस पर, कर्ण मुग्ध है। स्वयंवर में भी ये सब पहुँचते हैं, चाहते हैं उसको अपनी पत्नी बनाना। और इतनी रूपवती स्त्री पांचों पांडवों की भार्या बन जाती है। उसका रूप भी एक कारण है कि पांडवों को अपमानित किया जाता है। इन्हीं को क्यों मिल गई द्रौपदी? यह ईर्ष्या जो दुर्योधन के भीतर है, उसके कारण, उसके रूप के कारण महाभारत भी होता है। द्रौपदी परम रूपवती स्त्री है। तारा के रूप का वर्णन रामायण में मिलता है। अत्यंत रूपवती स्त्री वह है, बाली की पत्नी है। सीता, उनके रूप का तो कहना ही क्या है। वो मंदोदरी भी परम रूपवती थी, रावण की पत्नी थी। इसलिए एक समानता जो इन पांचों महिलाओं में है वह यह भी है कि ये परम रूपवती नारियां हैं। अद्भुत रूप के कारण ये विख्यात रहीं, अपने समाजों के बीच अपने समय में ये विख्यात रहीं, और इन सबको कन्या भी कहा गया। एक दूसरी समानता इन पांचों में यह है कि इन पांचों पर आरोप लगाया गया, इनके सतीत्व पर शंका की गई, व्यभिचारिणी इनको कहा गया, पांचों को। और अंतिम बड़ी समानता इनमें यह है कि वे पांचों हमारे इतिहास की सबसे प्रताड़ित नारियां हैं। सबसे ज़्यादा दुख उन्होंने झेला है। समाज के दिए हुए घाव ऐसे दुरंत उनके लिए रहे, असह्य रहे हैं कि इतनी असह्य वेदना कम लोगों ने झेली होगी। अहल्या का अपराध यह था कि इंद्र गौतम ऋषि के वेश में उसके सामने आ गए, उसके पति के वेश में। तो पहले तो वह धोखा खा गई, फिर उन्होंने उसको रिझाना मनाना शुरू किया। एक उल्लेख के अनुसार वह समझ भी गई थी कि ये गौतम ऋषि नहीं है, पर तब तक आविष्ट वह हो चुकी थी। इंद्र ने जो कुछ रिझाने मनाने के लिए किया, उनके वश में वह हो गई। उसके बाद गौतम ऋषि ने उसको शाप दिया कि तू सहस्त्रों वर्षों तक निराहार यहीं रहेगी, कोई तुझे देखने नहीं आएगा, और उसको छोड़कर चले गए। अहिल्या अभिशप्त होकर रहती रही, पत्थर नहीं बन गई, जो वाल्मीकि रामायण में कथा है। समाज से बहिष्कृत होकर के वह अकेली रहती रही। वर्ष पर वर्ष बीतते गए, तप वह करती रही अकेली, एकाकिनी। समाज ने उसको लांछित किया। द्रौपदी
के साथ जैसा समाज ने किया वह तो जितना जघन्य था, अकल्पनीय रूप से जघन्य था। भरी सभा में उसको घसीटा गया, निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। उसके अतिरिक्त भी अपमान, असह्य दुख द्रौपदी ने अपने जीवन में झेले और बार बार यह कहा गया कि वो पांच पुरुषों की पत्नी हैं। जैसा मैं पिछले व्याख्यान में कह चुका हूँ कि यह एक प्रथा रही है स्त्री के अनेक पुरुषों से विवाह होने की, और तदनुसार युधिष्ठिर समझाते हैं द्रुपद को कि यह उचित होगा, और इसको स्वीकार द्रुपद कर लेते हैं, तो उसका 5 पतियों से एक साथ विवाह हो जाता है। इसके कारण द्रौपदी को अपने समय में कितना अपमान झेलना पड़ा। उस अपमान का घूंट पी करके वह जीवन बिताती रही। यह सबसे प्रताड़ित स्त्री अपने समय की एक तरह से वह रही। तारा बाली की पत्नी थी, बाली पर अनुरक्त थी, परम रूपवती भी थी। बाली और सुग्रीव में अनबन हुई। कुछ बाली को गलतफहमी भी हुई कि हमारा छोटा भाई हमारे राज्य पर अधिकार करके बैठ गया, जबकि सुग्रीव को लगा कि बाली का वध हो चुका है, तो वे उस गुफा को बंद करके आ गए जिसमें कि बाली एक दानव से युद्ध कर रहे थे। बाली सुरक्षित लौट आए, तब उन्होंने अपने भाई को भी मारपीट करके निकाल दिया। इस बीच सुग्रीव बाली की पत्नी अपनी भाभी को अपनी पत्नी बना चुका था। जब बाली लौट करके आए, उन्होंने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया, या सुग्रीव उनके डर से भाग गया और ऋषिमुख पर्वत पर जाकर रहने लगा, जहां शाप के कारण बाली प्रवेश नहीं करता था। तब बाली ने फिर से तारा को अपने साथ रख लिया। उसके बाद राम ने बाली का वध कर दिया, फिर से सुग्रीव शासक हो गया, तो सुग्रीव ने फिर से तारा को अपने साथ पत्नी के रूप में रख लिया। एक स्त्री जो किसी पुरुष की पत्नी है, उसको मृत जान करके उसका छोटा भाई उसको अपनी पत्नी के रूप में रखता है। फिर दोनों भाई आपस में झगड़ते हैं, छोटे भाई को फिर भगा दिया जाता है, बड़ा भाई फिर से उसको अपने साथ रखता है। फिर बड़े भाई का वध हो जाता है, तो छोटा भाई फिर से उसको अपने साथ रखता है। यह जो अत्याचार किया गया तारा के साथ, उसके कारण उसने बड़ी वेदना झेली होगी, और क्या क्या उसने सहा होगा यह रामायण में तो नहीं कहा गया। उसका आभास होता है कि लक्ष्मण जब जाते हैं सुग्रीव को डपटने के लिए कि तुमने वानरों की सेना सीता के अन्वेषण के लिए जो भेजनी थी उसको क्यों अभी तक नहीं भेजा है, तो सुग्रीव डर के मारे तारा को भेजता है कि तुम ही लक्ष्मण का सामना करो। तारा के वर्णन में वहाँ आता है कि उसने मदिरा पी रखी है और दिन का समय है। कदाचित इतना जो कुछ अत्याचार तारा के साथ हुआ था, उस सब को भुलाने के लिए वह मद्यपान करती रहती है। इसलिए तारा वह भी पुरुष के द्वारा किए गए अत्याचारों को झेलती आ रही है। और सीता को तो कितना लांछित किया गया। राम ने जो उसके पति हैं उन्होंने ही क्या क्या नहीं कह दिया गया कि कौन ऐसा पुरुष होगा जो पर पुरुष के घर में रह चुकी अपनी पत्नी को स्वीकार करे। तुम्हारे ऐसे परम रूप को देख करके रावण कैसे अपने वश में रख सका होगा अपने आप को, इसलिए मैं तुमको छोड़ता हूँ। तुम्हारे लिए 10 दिशाएं खुली हैं,
जहाँ जाना चाहो चली जाओ, भरत के साथ रहना हो भरत के साथ रह लो, लक्ष्मण के साथ रहना हो लक्ष्मण के साथ साथ रह लो, मैं तुम्हें त्यागता हूँ। अपने समय की सबसे पावन पवित्र स्त्री को उसके पति ने सहस्त्रों लोगों के सामने इस प्रकार से कहा। जलते हुए अंगारों की तरह ये शब्द सीता के कोमल मन पर पड़े। उसके बाद भी अग्नि परीक्षा में सीता निष्कलंक रूप में सामने आ गई। उसके बाद भी अयोध्या में राज्याभिषेक होने के पश्चात उनके संबंध में प्रवाद उठते रहे और राम ने फिर उनको छोड़ ही दिया। अंततः यह रामायण में कथा मिलती है और उसी रूप में सीता के जीवन का अंत हुआ, परित्यक्ता के रूप में यह कथा भी रामायण में आती है। मंदोदरी परम रूपवती तो थी ही, अपने समय की परम रूपवती होने के साथ साथ वे सती स्त्री भी थी। उनके देखते देखते रावण कई स्त्रियों को अपने अंतःपुर में लाता रहा। अपनी सत्ता के घमंड में, पौरुष के मद में, और सीता को अपहरण करके जब वह लाया तो सीता से यह प्रस्ताव बार बार जाकर करता रहा कि तुझे ही मैं अपनी सबसे बड़ी रानी, पटरानी बना करके, महिषी बना करके रखूंगा। यह सब मंदोदरी को झेलना पड़ा और रावण का वध होने के पश्चात विभीषण की पत्नी बनकर उसे रहना पड़ा। तो पांचों ही महिलाओं ने पुरुष के द्वारा किए गए अत्याचारों को अपने जीवन में झेला। यह इनमें समानता है। पांचों को कन्या कहा गया, पांचों को परम रूपवती कहा गया, पांचों को पुरुष के द्वारा किए गए अत्याचारों को, अन्यायों को झेलना पड़ा। और पांचों अपने समय की सबसे बुद्धिमती स्त्रियां भी हैं। सबसे बुद्धिमती स्त्रियों में से एक है। अपनी प्रज्ञा, सोच, विलक्षण विचार शक्ति के द्वारा वे अप्रतिम हैं। यह भी पांचों के वर्णन में मिलता है। मंदोदरी से तो रावण कई बार परामर्श करता है, जो किसी की नहीं सुनता है वह मंदोदरी की सुनता है। और जिस तरह से मंदोदरी रावण को समझाती है, यह भी हम वाल्मीकि रामायण में तथा अन्य रामायणों में देखते हैं। सीता जिस तरह से एक अत्यंत ही बुद्धिमती स्त्री के रूप में रावण से बातचीत करती हैं, यह भी हम रामायण में देखते हैं। तारा, उसको तो बाली स्वयं कहता है कि तुम परम बुद्धिमती हो, तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। और सीता बहुत सारी बातों को जानती हैं जो कि बाली नहीं जानता। राम के बारे में वे उसको परामर्श देती हैं कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है। बाली कहता है कि तुम्हें तो बहुत सारी घटनाओं का आभास हो जाता है, आने वाली घटनाओं को तुम जान लेती हो, ऐसी प्रज्ञा तुम में है। तो सीता भी एक विलक्षण प्रज्ञा और बुद्धि से संपन्न स्त्री है। तारा भी एक विलक्षण प्रज्ञा और बुद्धि से संपन्न स्त्री है। और द्रौपदी के बारे में मैं पिछले व्याख्यान में कह ही चुका हूं कि एक अप्रतिम मेधा, उससे संपन्न वे महिला हैं। अहल्या के बारे में कहा गया कि हजारों वर्षों तक तपस करके उसने अपने आप को इतना पावन बना लिया कि राम जब उसके सामने गए तो अपने तेज से वह चमक रही थी, जाज्वल्यमान थी। ऐसी वह महिला हो चुकी थी। तो राम ने उसको प्रणाम किया। राम प्रणाम न करते तो कदाचित वह शाप दे सकती थी कि तुम एक क्षत्रिय वंश के राजकुमार और तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया। वाल्मीकि रामायण की जो अहल्या है, ये वो अहल्या नहीं है जो पत्थर बन गई थी। उसने एक पुरुष के द्वारा अभिशप्त होने के पश्चात जो घोर वेदना झेली और जिस अग्नि में वह झुलसती रही,
उसके कारण वह परम तेजस्विनी हो चुकी थी, यह वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। अहल्या के बारे में, सीता के बारे में और द्रौपदी के बारे में अनेक बार अपने व्याख्यानों में मैं बता चुका हूँ कि कितनी तपस्विनी ये नारियाँ हैं, कितनी रूपवती ये नारियाँ हैं और कितनी बुद्धिमती ये नारियाँ हैं। तो यह समानता इनमें मिलती है कि वे परम रूपवती हैं, परम बुद्धिमती हैं और परम तपस्विनी भी हैं। और इन पांचों में यह भी समानता मिलती है कि वे सबसे अधिक प्रताड़ित, धिक्कृत स्त्रियों में से भी हैं। वेदना उन्होंने बहुत झेली है, पुरुष के द्वारा दी गई वेदना, और इन पांचों को स्मरणीय माना गया, यह भी इनमें एक समानता मिलती है। तो क्यों इनको स्मरणीय कहा गया और क्यों यह कहा गया कि इनका स्मरण नित्य करे? क्योंकि ये इतनी पावन है कि ये बड़े बड़े पापों का नाश इनका स्मरण कर देता है। ऐसा क्यों कहा गया? मैं समझता हूं कि यह माना गया कि वेदना मनुष्य को पावन बना देती है। जितनी वेदना झेलता है, समाज के दिए हुए घावों को जितना झेलता है मनुष्य, उसके द्वारा एक तपस्या करता है, वह उसको स्मरणीय और पावन बनाती है। अकारण इनको लांछित किया गया, इन सभी के साथ बिना कारण दुर्व्यवहार किया गया, और ऐसा दुर्व्यवहार जो कि किया नहीं जाना चाहिए था। अकारण इनको संतापित किया गया, उसके कारण जो वेदना इन्होंने झेली, तब परंपरा में यह माना गया कि यह वेदना मनुष्य को चिरस्मरणीय बनाती है, स्मरणीय बनाती है। इसलिए इनका स्मरण करें कि हमने क्या क्या इनके साथ किया है, यह पुरुष याद रखें। इसलिए यह श्लोक रचा गया, और यह याद रखें कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। इसलिए इनका स्मरण आने वाले पापों का नाश करेगा, पापों का नाश करेगा। किसी स्त्री के साथ ऐसा नहीं किया जाए जो गौतम ने अहल्या के साथ किया, कि छोटी सी चूक पर तुमने उसको इतनी बड़ी सजा दे दी है। किसी स्त्री के साथ ऐसा न किया जाए जो द्रौपदी के साथ किया गया, जो तारा के साथ किया गया, जो सीता के साथ किया गया, जो मंदोदरी के साथ किया गया। इसलिए इनका स्मरण करे। जिसने भी यह श्लोक रचा है वह यह चेतावनी देना चाहता है कि ऐसा कभी किसी स्त्री के साथ न हो जैसा इनके साथ हम पुरुषों ने किया है। यदि पुरुष का रचा हुआ यह श्लोक है, मेरा एक मानना यह भी है कि कदाचित किसी स्त्री का रचा हुआ यह श्लोक है, और इसलिए वह कह रही है कि ऐसा फिर कभी कोई न करे। इसलिए याद करो कि क्या क्या तुमने नहीं किया हमारे साथ। इसलिए याद करते रहो इनका, उसी में तुम्हारे पाप खुलेंगे कि भविष्य में तुम कदाचित ऐसा न करो। ऐसा जिस महिला कवि ने यह श्लोक रचा है वह कहना चाहती है। अनेक महिलाएं बड़ी तपस्विनियां हुई और बड़ी कवि भी हुई, और उनके श्लोकों में वो आग भी हमको मिलती है। तेजस्विता उनके रचे हुए पद्यों में हमको मिलती है। उसी तेजस्विता के साथ कदाचित किसी महिला ने यह रचा हो, क्योंकि इसके स्रोत का पता नहीं चलता कि कब से यह श्लोक चला आ रहा है। परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी इसको कहा जाता रहा है। इसी भाव से कदाचित यह लिखा गया, रचा गया कि याद करो कि क्या क्या इन स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार तुमने किया है। ऐसा पुरुषों को चेतावनी देते हुए कि भविष्य में ऐसा न करो, कदाचित यह श्लोक रचा गया। और इसमें यह भी कहा गया कि अपनी वेदना में कोई भी मनुष्य महान बनता है। राम इसलिए भी महान है कि बहुत वेदना उन्होंने झेली। गांधी इसलिए महान है कि जो वेदना सारे समाज की है उसको उन्होंने झेला।
इसलिए अपनी प्रज्ञा, अपनी बुद्धि, अपने रूप, अपनी तपस्या के कारण ये पांचों महिलाएं स्मरणीय हैं और इनको फिर मान लिया गया कि इतनी पावन है कि ये कन्या के रूप में स्मरणीय है और अपनी वेदना के कारण ये स्मरणीय है। इतना ही कहकर पंचकन्या कौन है इसका विवेचन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।